चलिए बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कंडीशनल लॉजिक को अप्लाई करने के लिए। और खैर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, ओके, और उस नंबर को मैं इनपुट कराता हूँ। और इनपुट कराने के बाद ऑफ कोर्स आपने देखा इंटीजर हमने क्यों किया है, क्योंकि लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं कि यहाँ पर मुझे इंट करना ज़रूरी है, वरना वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा एंड दैट्स ऑफ नो यूज़। तो व्हाट्स एक्स, ऑलराइट। और यहाँ पर मैं ये जब नंबर मुझे मिल जाएगा तो बस मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है डिविजिबल है 2 से। मेरा मतलब है कि क्या ये इवन है बेसिकली, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। मैं यहाँ पर जाऊँगा और लिखूँगा इफ़ एक्स इज़ मॉड्यूलोड, मतलब ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, दिस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलो ऑपरेटर। और ये क्या करता है, जैसे डिविजन ऑपरेटर जो होता है वो डिवाइड करके देता है क्या, क्वोशेंट, और ये जो होगा हमारा ऑपरेटर ये हमें रिटर्न करेगा एक रिमाइंडर। तो यहाँ पर x मॉड्यूलो 2 अगर 0 के बराबर है, आपको याद होगा अभी तक हम सिंगल इक्वल्स यूज़ कर रहे थे तब जब मुझे पता था कि मुझे असाइनमेंट कराना है, लेकिन अगर उसका यूज़ ऑलरेडी असाइनमेंट के लिए हो चुका है, अगर ये पहले ही असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में यूज़ हो रहा है, तो अब मुझे कोई और ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा जो कि इक्वालिटी को भी चेक कर पाए, और उसके लिए है ये वाला। आप 2 इक्वल्स लगा दीजिए और अपने आप ही वो जो है कंपैरिजन ऑपरेटर बन जाएगा। ओके, तो x मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा है तो फिर अपने आप ही आप प्रिंट कर दीजिए कि ये एक इवन है, अदरवाइज मतलब कि एल्स ये एक ऑड है। नाउ द थिंग इज, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब मैंने इफ़ की स्टेटमेंट लिखी तो इफ़ स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है अपने आप ही जो है इंडेंट हो गई। क्यों? क्योंकि पाइथन में आप देखेंगे कहीं पर भी कर्ली ब्रेसेस नहीं होते हैं जैसे बाकी लैंग्वेज में होते हैं। यहाँ पर सब कुछ इंडेंट से ही समझता है। जैसे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअली इफ़ के अंदर लिखी हुई है, बस उसके इंडेंटेशन में है, ठीक है। अगर उसके इंडेंट में है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट पक्का इफ़ के अंदर लिखी हुई है। और जैसे ही मैं इस इंडेंट के बाहर जाऊँगा तो इसका मतलब मैंने इस ब्लॉक को ख़त्म कर दिया, अब मैं नए ब्लॉक में आ गया हूँ। तो अब मैं एल्स ब्लॉक में आ गया हूँ, और एल्स ब्लॉक में भी कोई कोड लिखा हुआ है तो वो ऐसे लिखा हुआ है, राइट। और इसी तरीके से अब ज़रा कोड को रन करके देख लेते हैं। कोड रन किया मैंने, लेट्स से 4, सो 4 इज़ इवन। और अगेन अगर मैं 3 देता हूँ तो 3 इज़ ऑड, एंड दिस इज़ हाउ इट सिंपली वर्क्स। और इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स आपको ऑलरेडी पता हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर लेता हूँ, ठीक है, y इक्वल्स इंट इनपुट व्हाट्स y, ओके। और मुझे बस पता करना है कि इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वही बात, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, तो मैं सीधे सीधे ये प्रिंट कर सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर, ओके। एल्स मैं ये कह सकता हूँ प्रिंट y इज़ ग्रेटर, ओके, ग्रेटर, ऑलराइट, x इज़ ग्रेटर और y इज़ ग्रेटर। मैंने एल्स कहा कि भाई अगर x y से बड़ा है तो पक्का x इज़ ग्रेटर, अदरवाइज y इज़ ग्रेटर। अब ज़रा कोड को रन करते हैं, और कोड को रन करने के बाद मैं एक इनपुट देता हूँ कि अगर मैंने x दिया 1, y दिया 2, तो अपने आप ही y इज़ ग्रेटर। और अगेन अगर मैं 2 देता हूँ x को और 1 देता हूँ y को तो x इज़ ग्रेटर। बट नाउ कम्स द फन पार्ट, अगर मैं दोनों ही 1 1 दे देता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आ रहा है y इज़ ग्रेटर। क्यों? क्योंकि इसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि सच में y बड़ा है कि नहीं है, इसे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि क्या मेरी ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगर ये फॉल्स हो गई तो मुझे किसी भी हाल में ये एल्स वाली स्टेटमेंट ही चलानी है, लेकिन मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम क्या है। तो जनरली कोड में एरर्स नहीं होती हैं तब तक जब तक आप खुद नहीं क्रिएट करते हैं, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रा सा ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको अलग स्टेटमेंट में लानी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं करूँगा एल्फ x इज़ ग्रेटर देन x इज़ लेस देन y, इसका मतलब है कि पक्का y इज़ ग्रेटर, तब बिल्कुल सही है। और बिल्कुल लास्ट में अगर ये तीनों चीज़ें, मतलब ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई तो पक्का एक ही चीज़ बच जाएगी कि x और y पक्का बराबर होंगे, तो x एंड y आर इक्वल, ओके। अब ज़रा कोड को रन करते हैं। मैंने 1 दिया 2 दिया तो यस y इज़ ग्रेटर, उसके बाद मैंने 2 दिया 1 दिया x इज़ ग्रेटर, और उसके बाद मैंने 1 दिया x एंड y आर इक्वल। तो इतनी बात हमें शायद समझ में आ रही है। हमें ये भी ज़रूरत पड़ सकती है कि क्या x y के बड़ा या बराबर है, मैं ये भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, मतलब जो आपने ऑलरेडी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इवन अपनी मैथमेटिक्स में भी खूब लिखी हुई है, इनइक्वालिटीज़ के चैप्टर में और इक्वालिटीज़ के चैप्टर में ना, तो आपने लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सिंपल हम लिख देंगे एल्स प्रिंट आई डोंट नो। ठीक है, अभी के लिए दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑनेस्टली। ठीक है, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू y। ठीक है, इस केस में क्योंकि वही बात है, x इज ग्रेटर इक्वल टू y, और यहाँ आई डोंट नो के बजाय अब हम लॉजिकल चीज़ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इज ग्रेटर। ऑफ कोर्स यही दो चीज़ें फिर बचती हैं। तो python.py मैंने यहाँ पर लिखा 1 2, तो y इज़ ग्रेटर ऑफ कोर्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 एंड 2, तो फिर x इज़ ग्रेटर इक्वल टू y। पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ग्रेटर और इक्वल तो है, एटलीस्ट ग्रेटर या इक्वल में से एक चीज़ तो ये ज़रूर है। ओके, और इसी तरीके से मुझे बात पता चल गई कि अब मुझे इतना समझ जाएं कि ये जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना यहाँ पर x इज़ ग्रेटर इक्वल टू y, इसे हम कहते हैं बूलियन स्टेटमेंट्स। बूलियन स्टेटमेंट्स ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करती हैं। इसका मतलब है कि फाइनली ये ट्रू या फॉल्स ही बन जाती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ TRUE ट्रू, तो इसका मतलब ये हो गया एल्स वाली स्टेटमेंट कभी नहीं चलेगी क्योंकि हमेशा वो ट्रू हो गया। तो 1 1 x इज़ ग्रेटर इक्वल टू y, कोई बात नहीं, 1 5 x इज़ ग्रेटर इक्वल टू y, क्योंकि ये ट्रू हो गया, अब ये कंडीशन चेक कर ही नहीं रहा, अब इसे पता है हमेशा ट्रू है। जब आप x ग्रेटर इक्वल टू y लिखते हैं तो वो भी ट्रू या फॉल्स में ही जाकर के फाइनली बॉयल डाउन हो जाती है। ओके, और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम चेक करते हैं कि क्या x और y बराबर हैं, तो उसके लिए बहुत छोटी सी स्टेटमेंट लिखें। वो ये है कि शुरुआत में पता है प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, तो हमें लगता है कि हम इतनी बेतुकी सी बातें क्यों सीख रहे हैं, लेकिन सच बताएं तो क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन बचपन में आपको जब ABCD पढ़ाया जा रहा था वो तब भी आपके लिए बेतुका लग सकता था अगर आपके पास दिमाग होता उस वक्त तो, लेकिन नहीं लगा क्योंकि आप उतना ध्यान नहीं देते थे। तो सेम बात यही है कि आप इस वक्त उतना ज़्यादा ध्यान ना दें कि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या एक्चुअल यूज़ है। पहले हम आपको टूल्स से इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए और डेप्थ में जाएंगे। फाइन, तो राइट, यहाँ पर हम कई बार लॉजिकल कोड लिखेंगे जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है, लेकिन वो बस इस बात को समझाने के लिए है कि हम प्रोग्राम क्यों लिख रहे हैं, हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इफ़ x इज़ लेस देन y, ओके, इफ़ x इज़ लेस देन y और x इज़ ग्रेटर देन y, अगर ये दोनों में से एक भी बात पॉसिबल है तो इसका मतलब एक बात मैं कह सकता हूँ कि x इज़ नॉट इक्वल टू y। क्या ये बात सही है? ओके, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये वाली बात पूरी पूरी फेल कर गई, इसका मतलब इन दोनों में से एक भी बात सच नहीं हुई, या ना तो ये ट्रू हुआ ना ये ट्रू हुआ, तो पक्की बात ये रहेगी कि ये इक्वल ही है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू y, और कोड रन करते हैं, और यहाँ पर मैं देता हूँ 1 1, तो x इज़ इक्वल टू y, 1 2, x इज़ नॉट इक्वल टू y। नाइस, और इस तरीके से हमने देख लिया कि, और ये बात समझ में आ गई, एक ये हो गया हमारे पास और कंडीशन, एक और हो गया हमारे पास कंडीशन, वो है एंड। और ऑफकोर्स इस वाले केस में अगर आप ज़रा सोच के बताएं तो ये वाली कंडीशन हमेशा फेल करेगी। ज़रा आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि x y से छोटा भी हो और x y से बड़ा भी हो, दोनों बातें एक साथ हों, वो कैसे हो सकता है? एंड का मतलब यही होता है कि दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तभी मैं ट्रू मानूंगा। अगर ये फॉल्स होगा, ये ट्रू हो गया, तो फिर तब भी मैं फॉल्स मानूंगा, उसे फॉल्स ही रहेगा वो। ओके, तो ज़रा मैं कोड रन करूँ और इसमें मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ, चाहे मैं 1 2 और ओके कोड रन करता हूँ 2 1, कुछ भी दे देता हूँ, हमेशा x इज़ इक्वल टू y एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि हमेशा ही फॉल्स हो गई। तो थोड़ा सा लॉजिकल कर लेते हैं इसे कि इफ़ x इज़ लेस देन 10, ओके, एंड x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ x इज़ इन द रेंज ऑफ 1 to 10, x इज़ इन द रेंज ऑफ एक्चुअली नॉट 1 to 10 बल्कि 2 to 9। क्या आप बात समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 1 से ठीक बड़ा 2 है, और यहाँ पर मैंने ग्रेटर का लगाया ना कि ग्रेटर इक्वल का। अगर मैंने ग्रेटर इक्वल लगाया होता तो ऑफकोर्स मैं 1 to 9 या 10 लिख सकता था। यहाँ पर मैं अगर मैं इक्वल यहाँ पर भी लगा देता हूँ तो उसके बाद मुझे ये 1 to 10 लिखना अलाउड हो जाएगा। लिख देते हैं, फाइन। तो यहाँ पर मैंने एल्स स्टेटमेंट चलाई, और इसके बाद अच्छा एल्स में हम कह सकते हैं, मैं पूरी बात लिखने के बजाय मैं सीधे कह दूँगा कि अबव कंडीशन मस्ट हैव फेल्ड।
ओके, अब ज़रा कोड को रन करते हैं। यहाँ पर मैं डालता हूँ लेट्स से मैंने 2 डाल दिया। अच्छा वाई क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हाँ वाई तो पूछेगा ही, भले ही उसका यूज़ अभी ना पड़ रहा हो। इस लाइन को ज़रा हम कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, कोड को अब दोबारा से रन करते हैं। फाइन, इस बार मैं देता हूँ 2, तो x इज़ इन द रेंज ऑफ 1 to 10। क्या 12 है? अबव कंडीशन मस्ट हैव फेल्ड, राइट। इतनी बात हमें समझ में आ गई है और एंड के बीच में क्या बात है। और हमने पहले ही देख लिया है कि हम किसी नंबर को ऑड या इवन कैसे कर सकते हैं। काम करते हैं, हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं जिसका काम रहेगा ये बताना कि कोई गिवन नंबर इवन है या ऑड है। तो फाइन, यहाँ पर मैं लिखूँगा डेफ इज़ इवन, हम उसे इज़ इवन बुलाते हैं, और उसे हम एक नंबर पास करेंगे, हम x। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप यहाँ से जो नंबर सेंड करते हैं, जो भी आप वैल्यू सेंड करते हैं, वहाँ पर उसका नाम कुछ और हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ सेम एज लाइक आपको आपके फ्रेंड्स आपको किसी और नाम से जानते हैं, और कई बार आपका घर में एक अपना पेट नेम होता है। ओके, तो इसी तरीके से तो यहाँ पर इस फंक्शन को, ये फंक्शन इस चीज़ को किस नाम से जानता है, इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस पोजीशन पर सेट होता है ये। इस बात को समझेंगे वैसे और डेप्थ में, लेकिन अभी के लिए मैं डायरेक्टली एक्स ही लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई कि इफ़ एक्स मॉड्यूलो 2 गिव्स मी 0 देन इट शुड डेफिनेटली बी व्हाट, क्या होना चाहिए ये, इवन, और एल्स इट शुड बी ऑड। नाइस। और यहाँ पर मैं इसी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ओके, तो प्रिंट करूँगा मैं इज़ इवन को, और इसमें मैं नंबर कर दूँगा पास x। हालांकि आपको पता है, पिछले अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो यहाँ पर एक इशू आने वाला है। अगर मैं डाल देता हूँ 2, तो नेम इज़ इवन इज़ नॉट डिफाइंड। वाई? क्योंकि इज़ इवन को मुझे ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन हमें पता है इससे भी बेटर हमारे पास एक अप्रोच है। वो क्या अप्रोच है? हम जो हमारे कोड का मेन काम है उसी को हम मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे, है ना। और डेफ मेन, और यहाँ पर मैं मेन फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, और उसके बाद इस कोड को मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ ताकि ये मेन के अंदर आ जाए, है ना। ऑलराइट, और कोड को अब रन करेंगे, और कोड रन करने के बाद कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेन फंक्शन और इज इवन फंक्शन डिफाइंड हैं, बट नन ऑफ देम इज कॉल्ड। तो अब ज़रा कॉल कर लेते हैं एक फंक्शन को। और कैसे करेंगे? सिंपल, मुझे पता है कि मेन फंक्शन अगर मैंने कॉल कर दिया तो बाकी फंक्शन तो अपने आप कॉल होने लग जाएंगे। मैंने मेन कॉल किया, उसने इनपुट कॉल किया, इनपुट ने इंट को कॉल किया, मतलब जब रिटर्न वैल्यू आई तो इंट कॉल हुआ, उसके बाद एक्स में वैल्यू स्टोर हुई, उसके बाद इज इवन फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर गया। ओके नाइस। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2 तो इट्स इवन, और अगर मैं डालता हूँ 3 तो इट्स ऑड। बट क्या हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को? इवन और लिखने के बजाय हम स्पेसिफिकली लिखें कि क्या नंबर दिया गया था जो एक्चुअली इवन और ऑड है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x इज़ इवन और x इज़ ऑड, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू चली जाए, x में जो वैल्यू आई होगी वो चली जाए। तो कैसे होगा? यहाँ पर वही बात, मैं ये कर दूँगा, और यहाँ पर भी, और बस एक चीज़ अभी भी रह गई है, वो क्या है? बस बाहर मुझे f लगा देना चाहिए। और इस तरीके से अब मैं एक f स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा हूँ। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि इस सब का प्रिंट फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंट फंक्शन को बस एक वैल्यू चाहिए होती है प्रिंट करने के लिए, है ना। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट लिख देता तो ये प्रिंट हो जाता है। एनीवेज, कोड को अब ज़रा रन करते हैं, और यहाँ पर मैं डालता हूँ 2 तो 2 इज़ इवन एंड 3 इज़ ऑड। क्या ये बात समझ में आ रही है कि हमने इस स्ट्रिंग को रिटर्न करने से पहले फॉर्मेट कर दिया? दैट्स ग्रेट। और इसका एक वैसे बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक लाइन में आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ पाइथन में अवेलेबल है, और वो आप कर सकते हैं थोड़ा सा पाइथोनिक तरीका है इस चीज़ को करने का। वो ये है कि रिटर्न एफ एक्स इज इवन, ओके, इफ एक्स मॉड्यूलो 2 गिव्स मी 0, अगर ये बात ट्रू है तो, और एल्स क्या रिटर्न करना चाहिए इसे? और एक सिंगल स्टेटमेंट जैसे हम बोलते हैं वैसे हमने लिख भी दिया, एक्स इज ऑड। और आप देखेंगे अब कोड को, इसको रन करके, और मैंने 3 डाला तो 3 इज़ ऑड, और 2 डाला तो 2 इज़ इवन। आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? कि रिटर्न करेगा ये इस चीज़ को अगर ये वाली चीज़ सही हो गई तो, अदरवाइज सिंपली ये वाली चीज़ को रिटर्न कर देगा। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? ऑलराइट, और इसका यही पर्टिकुलर यूज़ है। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, वो ये है कि हम
जैसे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, शायद जावा में भी ये स्विच नाम से ही है, यहाँ पर ये मैच नाम से है, मैच केस नाम से है। क्या मतलब है इसका कि अगर मैं कहता हूँ जैसे कुछ लोग हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें बनता है इस टाइम पर हैरी पॉटर का। ओके, तो एक काम करते हैं, हम हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स से उनका नाम पूछेंगे। इनपुट व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, और जब वो अपना नाम बता देगा तो उसके बाद हम करेंगे इफ़ नेम इक्वल्स हैरी। अगर हैरी है तो उसका जो घर है वो कहाँ है, वो है ग्रिफिंडोर में, मतलब हाउस, सॉरी घर हाउस, क्योंकि हाँ घर बोलने से कुछ पॉटर हेड्स एक्चुअली परेशान हो सकते हैं ओके, तो ऑफेंड हो सकते हैं एक्चुअली। एलएफ यहाँ पर मैं कर सकता हूँ नेम इक्वल्स हरमाइनी। एक्चुअली आप इस चीज़ का कभी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन तब भी आपको थोड़ा पता होगा तो अच्छा रहेगा। हरमाइनी, हरमाइनी का भी शायद ग्रिफिंडोर ही है जहाँ तक मुझे पता है, हाँ ग्रिफिंडोर। ओके, और एलएफ अगर नेम आता है मेरे पास व्हाट रॉन, तो रॉन भी ग्रिफिंडोर का इसका नहीं लिखते हैं, ठीक है। वैसे भी ये थोड़ा सा हम सॉरी, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है ओके, और अगर नाम हमारे पास आता है कि किसका, ड्रेको का, तो ड्रेको कहाँ पर रहता था भाई, ड्रेको रहता था स्लिदरिन में, तो प्रिंट स्लिदरिन, शायद ये स्पेलिंग है, यस। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या पता यूज़र जो है, जो इनपुट दे रहा है, मतलब उसने जो अपना नाम बताया, जैसे कि पता ही नहीं उसने क्या दे दिया है, तो उस केस में मैं कहूँगा हु आर यू, मुझे पता ही नहीं कौन हो तुम, आपका घर कहाँ है। ओके, तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर python.py कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ हैरी, तो हैरी का ग्रिफिंडोर आएगा, और इसके अलावा अगर मैं डाल देता हूँ ड्रेको का, तो ड्रेको का आएगा स्लिदरिन। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि आप, और आपको भी समझ में आनी चाहिए वैसे ये, कि अगर आपके कोड में कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, इतना आप ध्यान रखें। तो इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, या तो नेम हैरी हो या फिर नेम हरमाइनी हो। ओके, इन दोनों के ही केस में मुझे पता है कि इनका घर जो है, इनका हाउस जो है वो ग्रिफिंडोर ही है, तो मुझे इतना ज़्यादा अलग अलग स्टेटमेंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे मैंने एक लाइन ऑफ कोड अपना बचा लिया, एक्चुअली 2 लाइन ऑफ कोड। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ अब जाके अगेन हैरी, तो ग्रिफिंडोर, और कोड रन करता हूँ हरमाइनी, तो फिर वो भी ग्रिफिंडोर। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा अगेन मैं अगर कुछ और डाल देता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर मेरा घर नहीं है। ओके, कहाँ पर वो जगह भी मैं भूल गया हूँ एक्चुअली ओके, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा हम आसान बना सकते हैं। वैसे आप रेयरली इसे कभी यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी शायद आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि हम ये कर सकते हैं कि भाई नेम को मैच करा सकते हैं, है ना, नेम को मैच करा सकते हैं, और किसके साथ, केस हैरी के साथ। ओके, अगर हैरी का केस है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि भाई अगर हैरी का केस है तो उसके लिए मुझे प्रिंट करना है ग्रिफिंडोर। ओके, और इसके बाद अगर बनता है केस किसका, केस बनता है मेरे पास हरमाइनी का, तो उसके लिए भी प्रिंट करूँगा मैं ग्रिफिंडोर को। ओके, और उसके अलावा अगर केस बनता है ड्रेको का, तो उसके लिए मैं प्रिंट करूँगा स्लिदरिन को, ठीक है जी। और स्लिदरिन करने के बाद लास्ट में मैं करूँगा केस डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट केस जो होता है, जैसे हमने कहा ना कि एल्स वाला, तो यहाँ पर हम केस लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट केस को अंडरस्कोर से अपने आप ही डिफाइन हो जाता है कि ये डिफ़ॉल्ट केस की बात हो रही है, जब पता ही नहीं चले कि कौन है। अब जब इनपुट इनमें से कुछ भी ना हो, इनमें से कोई केस ऐसा ना बने, तो फिर आप कह सकते हैं हु। ओके, तो चलिए ज़रा इस कोड को रन करके देखते हैं व्हाट हैपन्स। यहाँ पर मैं डालता हूँ नाम ड्रेको का सबसे पहले, तो अपने आप स्लिदरिन आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं अपना नाम डाल देता हूँ हैरी, तो हैरी का ग्रिफिंडोर आ जाएगा। और इस तरीके से मैच और केस बनने लग गया। बस हाँ, जो हमने इफ और एल्स में किया था वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। हैरी और हरमाइनी को अगर मुझे एक ही लाइन में डालना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इस पाइप ऑपरेटर का, ये और होता है एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ अगर केस हैरी या हरमाइनी है या इवन रॉन भी है, चलो आपको इंक्लूड कर लेते हैं इसको, या रॉन भी है, तो इन तीनों के ही केस में ये आएगा ग्रिफिंडोर।
ओके, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, वो स्लिदरिन को नहीं करते हैं भाई, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। एंड नाउ यू सी द सेम आउटपुट यू विल गेट। तो फिर वही बात, अगर मैं हैरी डालता हूँ तो इट्स फाइन, लेकिन अगर मैं अपना नाम डाल देता हूँ तो हु एम आई। एंड दिस प्रेटी मच सम्स अप कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे लूप्स को। तब तक के लिए थैंक यू।